एक बार आगरा पर गर्मियों का सूरज बेरहमी से तप रहा था, जो शाही दरबार के कक्षों में बढ़ती गर्मी को दर्शाता था। सम्राट अकबर को अचानक खबर मिली कि राज्य का खजाना पूरी तरह से खाली है। इसके भंडार खोखलेपन से गूंज रहे हैं। विशाल साम्राज्य को चलाने का दबाव उन पर भारी पड़ रहा था। शाही खजांची घबराए हुए अकबर के पास पहुंचे। उनके स्पष्टीकरण लड़खड़ा रहे थे, कोई समाधान नहीं दे रहे थे। हालांकि हमेशा शांत रहने वाले अकबर ने अपने सबसे विश्वसनीय सलाहकार बीरबल को बुलाया। विद्वान दरबारी कक्ष में दाखिल हुए। उनकी हमेशा की शांति उत्तेजित वातावरण के बिल्कुल विपरीत थी। राज्य की दयनीय स्थिति सुनने के बाद बीरबल के होठों पर एक सार्थक मुस्कान खिल गई। इससे सम्राट की टेढ़ी भौहें थोड़ी सी भी सीधी नहीं हुई। चिंता न करें महाराज, बीरबल ने कहा। उनकी आवाज सुखदायक मलहम की तरह थी। हम खजाना भरने का रास्ता निकाल लेंगे। समाधान के लिए बेताब अकबर बीरबल की अपरंपरागत योजना से सहमत हो गए। इस योजना में एक भव्य दावत की आवश्यकता थी, जो शायद राज्य में अब तक की सबसे अधिक शानदार दावत होगी। राज्य के हर प्रमुख व्यापारी और सौदागर को निमंत्रण भेजे गए। उनकी संपत्ति को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती रहती थी। दावत का दिन आया और शाही दरबार गतिविधियों से गुलजार हो उठा। उत्तम सामग्री से तैयार किए गए उत्तम व्यंजन वातावरण को मुंह में पानी लाने वाली खुशबू से भर रहे थे। आमंत्रित व्यापारी अपने बेहतरीन परिधानों से सजे हुए न केवल शानदार भोजन के लिए बल्कि संभावित शाही फरमान की फुसफुसाहट के लिए भी प्रत्याशा से लबरेज थे। पहला निवाला थाली को छूने से ठीक पहले बीरबल खड़े हुए। उनकी आवाज उत्साहित बातचीत को चीरती हुई। सम्मानित अतिथि, उन्होंने घोषणा की, सम्राट को हमारे विशाल साम्राज्य के भीतर कहीं छिपे हुए एक महान खजाने के बारे में खबर मिली है, जो सोने और जवाहरात से भरा हुआ है। सभा में एक साथ कई लोग हांफने लगे। अकल्पनीय धन के दर्शन उनके सामने नाचने लगे। बीरबल ने अपनी गणनात्मक साजिश से सनी आवाज में जारी रखा, महिमामयी सम्राट अपनी असीम उदारता में इस खजाने को खोजने में सहायता करने वाले किसी भी व्यक्ति को खजाने का एक बड़ा हिस्सा देने का वादा करते हैं। घोषणा ने व्यापारियों के बीच एक चिंगारी जगा दी। अनकही संपत्ति के वादे ने शुरुआती संदेह को दूर कर दिया। उन्हें एक अवसर दिखाई दिया, न केवल राज्य के खजाने को मजबूत करने का मौका, बल्कि खजाने के लिए एक हिस्से को अपने नाम करने का भी मौका मिला। नए जोश के साथ व्यापारी अपने व्यवसायों में लौट गए। उन्होंने अपने संस्थानों को अभियानों में लगा दिया। छिपी हुई संपत्ति के संकेतों के लिए साम्राज्य के हर कोने को खंगालते रहे। उनका उत्साह जंगल की आग की तरह फैल गया, जिसने पूरे देश में खोज और निवेश की भावना को जगा दिया। हफ्ते महीनों में बदल गए और हालांकि कोई छिपा हुआ खजाना कभी नहीं निकला। फिर भी राज्य ने बीरबल की योजना के एक अप्रत्याशित परिणाम को देखा। पौराणिक धन की अथक खोज ने आर्थिक गतिविधि को बढ़ा दिया। नए व्यापार मार्ग स्थापित किए गए। व्यवसाय फले फूले और कर लगातार शाही खजाने में जमा होते गए। एक सुबह बीरबल को सम्राट के कक्षों में बुलाया गया। अकबर के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। जब उन्होंने अपने सलाहकार को संबोधित किया, बीरबल, उन्होंने कहा, आपकी चतुराई एक बार फिर अमूल्य साबित हुई है। खजाना अब खाली नहीं है, और यह किसी कहानी के सोने से नहीं बल्कि उसी लोगों द्वारा उत्पन्न धन से भरा हुआ है जिन्होंने इसे खोजा था। बीरबल ने सिर झुकाया। महाराज, उन्होंने उत्तर दिया, कभी कभी सबसे बड़ा खजाना हमें उस चीज में नहीं मिलता जिसे हम ढूंढते हैं, बल्कि उस कुशलता में मिलता है जिसके साथ हम चुनौतियों का सामना करते हैं। अकबर की हंसी कक्षों में गूंज उठी, जो बीरबल की प्रतिभा का प्रमाण थी। खाली खजाने की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो बुद्धि की शक्ति और अच्छी तरह से बनाई गई योजनाओं के अप्रत्याशित परिणामों की याद दिलाती है। दोस्तों, अकबर बीरबल की यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।